जितने भी चतुर्भुज है सभी चतुर्भुजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट नंबर में वर्ग के बारे में जानेंगे, सेकेंड नंबर में हम लोग जानेंगे आयत के बारे में, और थर्ड नंबर में वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज, और फोर्थ नंबर में समांतर चतुर्भुज, समानांतर, और फिफ्थ नंबर में आइए समलंब चतुर्भुज। बारी बारी से हम लोग जो है इन सभी चतुर्भुजों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो होता है जिस चतुर्भुज की, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो स्किप करके भी लिख सकते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे एक दूसरे पे लंबसम विभाजित करता है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। वर्ग में क्या है आपका, फर्स्ट नंबर में आप देखिए यहाँ पे वर्ग में क्या है कि इसकी जो है सभी भुजा आपस में बराबर होती है, यानी ए बी भुजा है वो बराबर होगा, बी सी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा डी ए कह लो या ए डी कह लो। इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। सेकेंड नंबर में बात करें वर्ग का, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। विकर्ण जो है आपका थर्ड नंबर में अगर इसमें बात करें तो जो विकर्ण है आपका ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के। तो वर्ग का अगर परिभाषा देना है तो आप बोल सकते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं वर्ग। अब वर्ग के बाद आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में आ जाते हैं आयत में। आयत के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आयत किसे कहते हैं? तो आयत की यहाँ पे आकृति हम बना दे रहे हैं। आयत का क्या है कि इसके सम्मुख भुजाएं, जैसे ये हो गया ए बी सी डी। आयत का क्या है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, जैसे ये आमने सामने की जो भुजा है, सम्मुख भुजा, जैसे ये भुजा इसके साथ बराबर होगा और ये भुजा आपका इसके साथ बराबर होगा। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण जो होता है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, केवल समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में, ये जितना लंबाई की उतना ही लंबाई का, ये जितना लंबाई का उतना ही, और इसके विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। तो आयत में अगर भुजा का बात कर लिया जाए तो भुजा हो जाएगा आपका ए बी भुजा जो है बराबर किसके साथ होगा, आपका ए बी जो भुजा है वो बराबर होगा डी सी के साथ, कॉमा ए डी जो है आपका ए डी बराबर होगा किसके साथ, बी सी के साथ बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद प्रत्येक कोण ए कोण बी, यानी इसमें हम लोग कर सकते हैं, हाँ थर्ड नंबर है ये, सॉरी सेकंड नंबर, कोण ए बराबर कोण बी बराबर, सॉरी सी ना, बी तो लिखा गया, सी और डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का होता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क आप देख सकते हैं, वर्ग में क्या है कि इसकी चारों भुजा आपस में बराबर है लेकिन इसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर है, यही अंतर है। और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
और विकर्ण का बात कर ले तो विकर्ण भी इसका जो है बराबर ही होता है। विकर्ण जो है यानी AC जो है बराबर हो गया किसका, BD के। विकर्ण AC और BD ये आपस में बराबर होगा। अब आ जाते हैं आपका, हम लोग आ जा रहे हैं समचतुर्भुज, 3rd नंबर में आ जाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज सेम टू सेम वर्ग के जैसा ही होता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं ना वर्ग के परिभाषा में, और वहीं पे गलती कर जाते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। समचतुर्भुज की भी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे वर्ग का ये सभी भुजाएं समान माप की होती है, उसी तरह इसका भी होता है। वर्ग में समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें जो है 90 डिग्री नहीं होता है। सम्मुख कोण जो होता है वह बराबर होता है। ये कोण इसके साथ बराबर होगा, यानी कोण D और कोण B बराबर होगा, और कोण A और कोण C बराबर होगा। तो समचतुर्भुज का परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में क्या है, अगर विकर्ण का बात करें तो एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होता है। समचतुर्भुज में एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होता है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है विकर्ण। यहाँ पे क्या है, समचतुर्भुज में आप देखेंगे कि इसका जो भुजा है AB, वह AB भुजा बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा CD बराबर DA, यानी चारों भुजा आपस में बराबर। जो एक समचतुर्भुज का कोई एक भुजा दिया रहे, अगर समचतुर्भुज का एक भी भुजा दिया रहे तो समझिए कि सभी भुजाएं जो है समान लंबाई की है, सब भुजाएं उतना ही माप की हैं। कोण इसमें जो है, अगर कोण का बात करें हम लोग, कोण का बात करें विद्यार्थी, तो कोण A बराबर होगा कोण C। कोण A और C जो है आपस में बराबर होगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं, कोण A और C बराबर होगा, और इसी में कोमा दे के लिख सकते हैं, इसी में कोण B बराबर होगा कोण D के। कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। तो ये समचतुर्भुज है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर उसे वर्ग कहते हैं। नहीं, तो चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी होता है, चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज का भी होता है, तीसरे वर्ग क्यों नहीं बोलते हैं? इसमें जो है प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ऐसे ये जो सम्मुख कोण दिख रहा है ना, ये आपस में बराबर होता है। अब हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज क्या है ना, कि आयत के ही जैसा है, आयत के जैसा ही समानांतर चतुर्भुज भी है। सेम कहानी, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें क्या है विद्यार्थी कि इसका कोण जो है सम्मुख कोण बराबर होता है, सेम समचतुर्भुज की तरह, लेकिन इसकी जो है सम्मुख भुजाएं के साथ साथ सम्मुख कोण बराबर होता है इसमें। तो वही चीज़ आप इसका समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हो तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। या आप कह सकते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या है आपका कि अगर भुजा का बात कर लें AB, यहाँ पे AB समानांतर होगा किसके? DC के साथ, तथा बराबर भी होगा, यानी AB जो है बराबर भी होगा DC के साथ। यानी ये भुजा इसके साथ जो है जितना लंबाई उतना। आपका समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं जो है बराबर के साथ साथ समानांतर भी होती है। उसी तरह आपका जैसे AD जो भुजा है, जैसे आपका AD भुजा जो है AD, वह जो है BC के साथ जो है समानांतर होती है, यानी समानांतर होती है BC के साथ।
और जो है AD जो है आपका बराबर भी होता है किसके, BC के साथ। अगर कोण का हम लोग बात कर लें तो सम्मुख कोण इसमें बराबर होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख माने सामने का कोण, कोण A बराबर होगा कोण C और कोण B बराबर होगा कोण D के। तो ये जो है आप देख सकते हैं, हमने वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के बारे में आप देख रहे हैं। हम देखिए इसका भी भुजा जो है आपका समानांतर होता है, इसकी जो है सम्मुख भुजा समानांतर, सबकी जो है जितने भी चतुर्भुज सबकी सम्मुख भुजाएं जो है समानांतर होती है। इन सब में सबकी जो है सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। तो फिर अब इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं आपका समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के बारे में बताने के पहले हमें इसे करना होगा क्लीन। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज क्या है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का विद्यार्थी इसमें जो है ना 2 युग्म होते हैं। जैसे इसका सम्मुख भुजा ये हो गया और इसका सम्मुख भुजा ये हो गया। जैसे यहाँ पे ABCD डाल दिए, तो सम्मुख भुजा का अगर युग्म आपसे बोलेंगे तो जैसे हो गया आपका AB समानांतर होगा आपका DC। अगर सेकेंड युग्म अगर देखा जाए आपका, तो AD जो भुजा है और ये जो है आपका AD जो भुजा है AD है और क्या है AD है और ये आपका CB है। AD हो गया और AD, तो ये BC है। ये समानांतर नहीं है, ये इसका केवल एक ही युग्म जो है समानांतर होता है। तो आप परिभाषा में बोल सकते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें एक युग्म समानांतर होता है, दूसरा युग्म समानांतर नहीं होता है। तो समानांतर इसका जो है आपका जो है लंबाई छोटा बड़ा हो सकता है, बस समलंब चतुर्भुज में एक चीज़ कॉमन होता है कि इसका एक युग्म जो है समानांतर होता है, इस समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये सारे चीज़ आप लोग देख लिए। अब चलिए इनके सूत्र के बारे में हम लोग अब समझते हैं। सूत्र 1 बाय 1 करके सभी का सूत्र लिखते चलेंगे और हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चितवो ने के पढ़ाओ सकम का। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में हम लोग जैसे कि समझ सकते हैं वर्ग के बारे में, तो वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। A हो गया, B C D, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। जिससे इस भुजा की लंबाई अगर मालूम चल गया A, तो इसका भी A, इसका भी A और यहाँ से A, सभी भुजाओं की माप जो है समान है। तो सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या है कि इसकी परिमाप क्या होता है ना, अगर कोई आकृति जैसे ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं को माप की जोड़ देना है। जैसे 1 2 3 4, 1 1 फिर 2 फिर 3 और एक और 4, तो 4A हो गया, 4A। तो वर्ग की परिमाप का हो गया, वर्ग की परिमाप बराबर हो गया 4A, या आप इसको कह सकते हैं भुजा
फोर गुणे भुजा। ये सूत्र हो गया आपका वर्ग के परिमाप का। अच्छा, उसके बाद अगर क्षेत्रफल का बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसका निकाल सकते हैं, दो भुजाओं में गुना कर देना, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी हो गया a गुने ए बराबर ए स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका भुजा स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया वर्ग का क्षेत्रफल का। चलो, वर्ग का अगर ये विकर्ण निकालना है विद्यार्थी, जैसे ये विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, चलो निकालो। तो वर्ग का विकर्ण ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाता है, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका भुजा, ये भुजा हो गया और ये सामने का भुजा जो है कर्ण कहलाता है। तो वर्ग के विकर्ण के लिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं, वर्ग के विकर्ण निकालने, वर्ग के विकर्ण के लिए हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं, जो भी होता है सूत्र हम लोग देखते हैं। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपका कर्ण बराबर यानी कर्ण निकालना होगा, ये कर्ण ही है, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी ए पे स्क्वायर, फिर आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या है, इसका नाम है ए सी, तो ए सी लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर यहाँ पे स्क्वायर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ए पे स्क्वायर वो बाहर निकल जाएगा, 2 पे स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा, तो रूट 2a, यानी यहाँ पे वर्ग का विकर्ण बराबर हो जा रहा है वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2a, या आप इसको बोल सकते हैं रूट 2 इंटू भुजा। ये आपका सूत्र हो गया। इस तरह से वर्ग के जो है आपको तीनों सूत्र कैसे आए हैं आपके सामने है डिस्प्ले पे, आप इसको देखकर आसानी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ग का जो है हमने शुरू से जो है जिस हिसाब से विश्लेषण किया है, सूत्र कैसे बने हैं, सेम इसी प्रकार हम लोग अब चलेंगे आयत में। तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब चलते हैं आयत में। सेकेंड नंबर में था आयत। आयत की आकृति आप लोग समझ सकते हैं। आयत जैसे आएगा आप समझ लीजिएगा कि इसकी जो है सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा बराबर होगा, इसके साथ ये भुजा बराबर होगा। तो चलो सबसे पहले परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये समझिए लंबाई है l है, ये हो गया b, यहाँ से यहाँ तक b और ये l, तो ये l है तो ये भी तो l होगा, और ये जो है b है तो ये भी b होगा। यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसका, जितना चौड़ाई ये उतना ही चौड़ाई की है। तो आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप किसी की आकृति का भी निकाल, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए आप। चलो जोड़ दो, एक ठो l यहाँ पे है, एक ठो b यहाँ पे है, एक ठो l यहाँ पे है, एक ठो b यहाँ पे है। चलो जोड़ते हैं। आपका देखें l दो ठो 2l, b दो ठो 2b। अब यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू l प्लस b, यानी ये आपका, या इसको आप अगर लिखेंगे हिंदी में लिख लीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
ये आयत का परिमाप हो गया। अब आते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में आइए, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई और चौड़ाई में गुना कर दीजिए। जब भी जो है 90 डिग्री का होता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में गुना कर दीजिए, इसका टोटल क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L गुणे B, ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसका विकर्ण निकालना हो विद्यार्थी, विकर्ण एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज आपका AC निकालिए इसका। चलो हम लोग AC बराबर निकालते हैं, क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो इसमें मान रख के आपको निकालना होगा, यही आपका सूत्र यहीं पे हो जाएगा। यानी आपको निकालना होगा आपका आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण निकालना होगा। तो आप यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसमें मान रखने के बाद आपको निकालना होगा। और यहाँ पे चौड़ाई अलग है, लंबाई अलग है, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो इतना ही हमें छोड़ना होगा। तो ये रहा विद्यार्थी आपका आयत का परिमाप और लंबाई और उसका विकर्ण निकालने का सूत्र, तीनों आपके सामने है। अब आयत के बाद आपको ले चलते हैं, रोक देते हैं, थर्ड नंबर में हम लोग जो है समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समचतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज का आकृति आपका देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे ये भुजा, इसकी लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये सब भुजा आपस में बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो अगर आपको, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो वहीं सेम 4 गुणे भुजा, चारों भुजा जोड़ दो। चारों भुजा तो सेम का है, एक ही लंबाई का है। जैसे आप पहले वर्ग में देखे थे, जैसे इसका ए सब भुजों बराबर, यानी जो एक लंबाई है सब वही लंबाई का ही है। तो ए प्लस ए लिखने का यहाँ पे क्या होगा 4a, या इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। तो ये आपका जो है समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है विद्यार्थी, आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे शीर्षलंब होता है। बस आधार जिस पे लंब डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है ये मालूम होनी चाहिए, और जिस पे है कोई भी एक भुजा हो तो आप निकाल सकते हैं। आधार यानी भुजा, कोई भी भुजा, सब भुजा तो बराबर ही है, कोई एक भुजा यहाँ पे मान रख देना, लेकिन इसमें आपका लंब मालूम होना चाहिए। इस तरह से समचतुर्भुज निकल जाएगा। समचतुर्भुज के लिए, समानांतर चतुर्भुज के लिए दोनों का सूत्र यही लगाएंगे, लेकिन इसके परिमाप के लिए समानांतर चतुर्भुज के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। परिमाप के लिए समानांतर चतुर्भुज का फिगर, चलो सबसे पहले चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का फिगर आपका इस तरह से हो जा रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, ये हो गया डी। तो यहाँ पे परिमाप, तो ये जो है मान लो L, ये हो गया B, और ये L और ये B। तो परिमाप
L एक ठो, फिर B यहाँ पे, फिर L एक ठो यहाँ पे B। तो सेम वही आयत के जैसे हो रहा है इसका परिमाप 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया गया, L प्लस B हो गया। तो इसका परिमाप भुज में एक और चीज़ फिर काट दें, फिर चलो क्या छोड़ दी रह दी। समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो एक और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ये भी एक आपका सूत्र है। तो इस प्रकार जो है इन 4 ठो चतुर्भुज, वर्ग, आयत के बाद समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दिया गया। अब इसके बाद आते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के बारे में समलंब चतुर्भुज के बारे में तो यहाँ पे 5 नंबर हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में, इसकी जो है सम्मुख भुजाओं का युग्म से, जैसे सम्मुख भुजाओं का युग्म इसमें जो है सम्मुख भुजाओं के युग्म से एक युग्म समानांतर होता है, जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में इसका जो है अगर आप परिमाप निकालना है तो इसकी चारों भुजाओं अलग से जोड़ना ही पड़ेगा, आपका कोई उपाय नहीं है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो आपको AB की जो माप होगी उसको जोड़िए, फिर BC का जो माप होगा उसको जोड़िए, फिर CD का माप होगा उसको जोड़िए, फिर AD का जो माप होगा उसको जोड़िए। ये चारों भुजा को आपको जोड़ना होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 1/2 इंटू H, फिर होता है B1 प्लस B2। यहाँ पे एक इसकी जो है दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की जो है हाइट मालूम होनी चाहिए, जो कि ये है आपका, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मालूम होनी चाहिए। फिर B1 और B2, B1 यहाँ पे कोष्ठ में डाल दे रहे हैं, B1 और B2 क्या है, समानांतर भुजाएं हैं। B1 और B2 क्या है, समानांतर भुजाएं हैं। तो ये जो है आपका परिमाप निकालना होगा तो सभी भुजा जोड़ना होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 इंटू H B1 प्लस B2 करना होगा। यानी B1 और B2 क्या है आपका, समानांतर भुजाओं का, समानांतर भुजाएं हैं। जैसे आपका ये मान लो कि B1 हो गया और ये हो गया आपका B2, समानांतर भुजा ये रहा, एक ठो B1 और एक ठो B2। इस तरह से आपको सभी चतुर्भुज के बारे में बता दिया गया। यानी अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए आज इतना ही पे रोकते हैं। तो फिर जो है अगली बार जो है प्रश्नावली आपको 13.2 जो है अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि जो है और बच्चों के पास ये पहुँचे वीडियो, और वो लोग भी जो है अगर उनकी छुट्टी हुई है, क्लास दिक्कत है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनकी सारी जानकारी हो जाएगी। और ये बेसिक चीज़ है, सबके लिए है, और आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।